हेलो स्टूडेंट, आज मैं आपको इस वीडियो में प्रश्नावली बंसी बताने वाला हूं और प्रश्नावली बंसी में अपरमेय संख्या की चर्चा होगी। तो देखिए, अपरमेय संख्या क्या होती है कि अंडरूट के अंदर या वर्गमूल के अंदर वह संख्या जो अंडरूट से या वर्गमूल से बाहर नहीं निकलती है वो संख्या हमारी अपरमेय कहलाती है, और उसके साथ में जो भी संख्या होती है वो भी अपरमेय ही हो जाती है। तो ठीक है, प्रश्नावली का पहला प्रश्न है कि सिद्ध कीजिए कि 3√3 एक परमेय संख्या नहीं है। तो आप समझ गए होंगे कि √3 हमारी अपरमेय संख्या है, इसलिए इसके साथ जो 3 है वो भी आपकी अपरमेय संख्या हो जाती है। फिर भी हमको सिद्ध करना है कि एक परमेय संख्या नहीं है, यानी कि अपरमेय संख्या है। तो देखिए, हम क्या करते हैं, माना हमने थोड़ा सा पहले से हल कर रखा हुआ है। माना 3√3 बराबर a/v एक परमेय संख्या है जहां a और v पूर्णांक हैं, और पूर्णांक का यहाँ पे मतलब है कि a और v माइनस या प्लस कुछ भी हो सकता है। ठीक है, तो जब भी आपको अंडरूट के साथ में कोई संख्या दी होती है तो हमको केवल अंडरूट वाली संख्या को इस ओर रखना पड़ता है, बाकी उनको बराबर को उस ओर भेजना पड़ता है। जैसा कि यहाँ पर मैंने आपको दिखाया है कि 3 को हमने उस पार भेजा जो आपका v के बटे में, यानी कि a के बटे में 3 के गुणे में पहुंचा हुआ है। तो यहाँ पर देखिए, आपको √3 बराबर a/3v प्राप्त हो जाता है। और आगे हमको लिख देना होता है कि यदि a और b पूर्णांक हैं, इसलिए a/3v एक परमेय संख्या है, तब √3 भी एक परमेय संख्या होनी चाहिए। क्यों होनी चाहिए? क्योंकि बेटा दोनों चीज़ें बराबर हैं, ये और ये, बीच में क्या लगा है, बराबर। तो जिसे ये बोला जाएगा उसे ही इसे बोला जाएगा। सवाल के अनुसार तो √3 भी परमेय संख्या होनी चाहिए, लेकिन इस तथ्य का विरोधाभास प्राप्त होता है कि √3 एक अपरमेय संख्या है, यानी कि परमेय संख्या नहीं है। तब सिद्ध होता है कि 3√3 एक परमेय संख्या नहीं है, और आपका पहला प्रश्न कंप्लीट हो जाता है। अब हम प्रश्न संख्या 2 देखते हैं। तो प्रश्न संख्या हमको 2 दिया हुआ है कि सिद्ध कीजिए कि √5 एक अपरमेय संख्या है। आप देख रहे होंगे कि इस सवाल में √5 यानी केवल अंडरूट वाली, यानी कि वर्गमूल वाली संख्या दी है, इसके साथ में कोई भी संख्या नहीं दी है। तो इस टाइप का जो क्वेश्चन होता है कुछ थोड़ा सा अलग होता है। क्या होता है तो वो देखिए ज़रा। हम मान लेते हैं, माना a/b बराबर √5, जहाँ a और b ऐसे पूर्णांक हैं, कि b बराबर ≠0, यानी कि हमारा b बराबर 0 नहीं हो सकता है। तो देखिए क्या करेंगे, हमने a को यहीं रोका और बराबर में लेके गए तो √5 गुणे b हो जाता है। अब यहाँ पर हमको दोनों पक्षों में वर्ग करना पड़ेगा, तो लिख देते हैं दोनों पक्षों में वर्ग करने पर। अब बात ये आती है कि वर्ग करने पर वर्ग ही क्यों करेंगे। तो यहाँ पर हमको ए बी जो हमने माने, अगर इनका सेम, यानी कि हर बार में एक उभयनिष्ठ, लगातार एक उभयनिष्ठ मिल जाएगा तो ये हमारी बात सिद्ध हो जाएगी। तो ऐसा करने के लिए हम दोनों पक्षों में वर्ग करेंगे। तो देखिए, हमारा यहाँ से प्राप्त होगा a² बराबर, और इधर प्राप्त होगा √5 गुणे v का स्क्वायर। तो a का तो a² और बराबर यहाँ पे 5, यानी कि √5 का वर्ग 5 और आपका b²। अगर हम 5 को इस ओर लेके आएंगे तो हमारा a²/5 हो जाता है, जो मैं यहाँ पे दिखा नहीं रहा हूँ, मैंने आपको समझा दिया है कि 5 है वो हमारा a² के बटे में आ जाएगा। तब यहाँ पे लिख सकते हैं अतः a² 5 से विभाजित है, 5 से विभाजित है। तब 5 a को भी विभाजित करेगा, a को
भी विभाजित करेगा। तो हम उभयनिष्ठ देखने के लिए अब हम क्या करेंगे कि जो हमारा ए दिया हुआ है इसको हम पुनः एक पूर्णांक मान लेंगे। तो पुनः माना ए बराबर 3c, तो यहाँ भी c एक पूर्णांक होगा। और अब इसको मान लेते समीकरण 1। तो a का मान हम समीकरण 1 लगा देंगे तो हमको प्राप्त होगा, 3 नहीं लेना 5 लेना है। तो यहाँ पर हमारा 5c का स्क्वायर बराबर 5 गुणे बी स्क्वायर हो जाएगा। तो 5 का वर्ग हमारा 25 सी स्क्वायर और बराबर 5 गुणे बी स्क्वायर। तो इस 5 से हमारा 25 कट जाएगा, 5 25, तो आपको प्राप्त होगा 5c स्क्वायर बराबर बी स्क्वायर। तो आप देख रहे होंगे अगर हम 5 को उस ओर भेजेंगे तो हमारा बी स्क्वायर बटे 5 हो जाएगा। तब लिख सकते हैं अतः बी स्क्वायर 5 से विभाजित है, 5 से विभाजित है, तब 5 बी को भी विभाजित करेगा, बी को भी विभाजित करेगा। तो आप देख रहे होंगे कि आपको दोनों में एक उभयनिष्ठ मिल रहा है 5। तो हम बस इसी बात को लिख देते हैं, अतः ए और बी में कम से कम एक उभयनिष्ठ गुणनखंड 5 है। लेकिन इससे इस तथ्य का विरोधाभास होता है, इस तथ्य का विरोधाभास होता है कि ए और बी सहअभाज्य है, तब इसके कारण सिद्ध होता है कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। और ये हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हो जाता है। तो एक शब्द आया था सहभाज्य। सहभाज्य का मतलब होता है जिसका HCF 1 हो, मतलब वो हमारा क्या होता है, सहभाज्य होता है। यहाँ पर एक ही HCF प्राप्त होता हो, एक मतलब। अब हमारा सवाल संख्या 3 है। सिद्ध कीजिए कि 3 + 2√5 एक अपरिमेय संख्या है। तो देखिए इसको हम कैसे हल करते हैं। हम मान लेते हैं, माना a/b बराबर 3 + 2√5 एक परिमेय संख्या है, एक परिमेय संख्या है। तो मैंने बताया कि आपको केवल अंडर वाली संख्या को उस ओर रखना है। तो पहले हम 3 को लेके आएंगे इस बार। तो आपको a/b और माइनस का हो जाएगा 3,
और बराबर आपको बचेगा 2√5। हम इसके बटे में 1 रखे लासा लेंगे तो हमको b मिलेगा। अगर हम b से b को भाग देंगे तो एक बार आएगा, तो एक एक ए एकम 1 माइनस 1 से भाग देंगे तो b बार आएगा, तो आपको 3b प्राप्त हो जाएगा। बराबर आपको 2√5। अब हम क्या करते हैं, 2 को b इस पार ले आते हैं, इस ओर ले आते हैं, तो आपको मिलेगा a माइनस 3b बटे 2b और बराबर रह जाता है √5। तो इस प्रकार जो हमको थ्योरी लिखनी है वो मैं लिख देता हूँ। तो देखिए मैंने थ्योरी को लिख दिया है कि यदि a और b दो पूर्णांक हैं, इसलिए a माइनस 3b बटा 2b एक परमेय संख्या होगी, तब √5 भी एक परमेय संख्या होनी चाहिए। लेकिन इससे इस तथ्य का विरोधाभास प्राप्त होता है कि √5 एक अपरमेय संख्या है। तब सिद्ध होता है कि 3 प्लस √25 एक अपरमेय संख्या होगी। ठीक है, ये भी हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हो जाता है। अब मैं आपको प्रश्न संख्या 4 बताने वाला हूँ। सवाल है, सिद्ध कीजिए कि √7 एक अपरमेय संख्या है। तो देखिए, माना √7 बराबर a बटा b एक परमेय संख्या है। तो हम क्या करेंगे, 7 यानी कि b को गुणे में इस बराबर के इस ओर ले आएंगे तो हमको बराबर में a बचेगा, और हम दोनों ओर वर्ग कर देंगे। वर्ग करने पर तो हमारा यहाँ से देखिए √7 गुणे b का स्क्वायर हो जाएगा और बराबर हमारा हो जाएगा a का स्क्वायर। तो √7 का वर्ग 7 होगा और हमारा b का वर्ग b स्क्वायर और आपको a स्क्वायर। अगर हम 7 को उस ओर भेजेंगे तो हमको a स्क्वायर बटे 7 प्राप्त होगा। तब हम यहाँ पे लिख सकते हैं, अतः a स्क्वायर 7 से विभाजित है। a स्क्वायर 7 से विभाजित है, तब 7 a को भी विभाजित करेगा, a को भी विभाजित करेगा। इसी प्रकार हम पुनः इसको हम समीकरण 1 मान लेते हैं और पुनः यहाँ पर हम मान लेते हैं a बराबर 7c। अब हम समीकरण 1 से देखेंगे तो हमको मिलेगा 7b स्क्वायर बराबर 7c का स्क्वायर। तो यहाँ पे 7b स्क्वायर बराबर 7 का वर्ग हमको मिलेगा 49c स्क्वायर। तो 7 एकम 7, 7 7 तो 49। तो हमको प्राप्त होगा b स्क्वायर बराबर 7c स्क्वायर। यानी कि अगर हम 7 को इस ओर ले आएंगे तो हम लिख सकते हैं पुनः, या लिख सकते हैं इसका अर्थ है कि b स्क्वायर 7 से विभाजित है। b स्क्वायर 7 से विभाजित है, तब 7 b को भी विभाजित करेगा। तो यहाँ पर आप देख रहे होंगे कि आपको दोनों में एक उभयनिष्ठ संख्या 7 मिल रही है। तो आगे की हम जो थ्योरी है वो हम लिख देते हैं। तो देखिए मैंने नीचे की थ्योरी लिख दी है, अतः a और b का कम से कम एक उभयनिष्ठ गुणनखंड 7 है। इससे इस तथ्य का विरोधाभास प्राप्त होता है कि a और b सह-अभाज्य हैं। इसके कारण सिद्ध होता है कि √7 एक अपरमेय संख्या है। इसी के साथ आपका चौथा भी क्वेश्चन कंप्लीट हो जाता है।